सारे कंपैरिजन मन के कंपैरिजन है, जो नहीं है उसके कंपैरिजन है, जो हो रहा है उसके कंपैरिजन नहीं हो सकते। ठहरे हुए के कंपैरिजन हो सकते हैं, जो हो रहा है उसके कैसे कंपैरिजन होंगे भाई? कुछ रिलेटिव कंपैरिजन हैं, कैसे होंगे? ठहरी हुई चीज़ों के कंपैरिजन होंगे ना। तुम्हारा कुछ अनुभव उसकी स्मृति है और अभी हो रहा है, तुम कंपैरिजन करो, एक तो हो रहा है और एक तुम ठहरी हुई चीज़, तुमने कुछ ठहराया हुआ है, उसको मिक्स करने की कोशिश करोगे, मिक्स नहीं होता, वहीं गड़बड़ पैदा हो जाती है। तुम अपेक्षाएं करते हो, अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। अपेक्षा मतलब तुम ठहराते हो किसी चीज़ को और वहाँ हो रहा है, वो अपने ढंग से हो रहा है, अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुआ, दिक्कत में पड़ जाओगे, परेशानी हो जाएगी। ठहराने की कोशिश से तुम अपना माया जाल बुनते हो, अपने आप को फंसाते हो। मैं मजबूत होता है, मैं जो है मजबूत होता है ठहराने की कोशिश से। तुम जितनी ठहराने की कोशिश करोगे, मैं उतना मजबूत होगा। तुम अगेंस्ट जा रहे हो, सब हो रहा है, कॉस्मिक रिदम के अगेंस्ट जा रहे हो। तो साधक को बहुत अवेयर रहने की जरूरत है कि अनुभवों को दोहराने की कोशिश नहीं करना, किसी भी अनुभव को नहीं, चाहे वो आध्यात्मिक क्यों ना हो। अपने से आ रहा है ठीक है ना, अनुभव अपने से आता है ठीक है, अपने से ठहरता है ठीक है, अपने से जाता है ठीक है, चला गया तो भी ठीक है, आ रहा है तो भी ठीक है, ठहरा हुआ है तो ठीक है। यदि वो आ रहा है बार बार, उसमें रस नहीं लेना, तुम रस नहीं लेना, उससे रस जनरेट होगा, वो जो रस जनरेट होगा वह आनंद होगा। तुम जो रस जनरेट करोगे वह वासना का रस होगा। तुम जो रस जनरेट करोगे, तुमसे जो रस जनरेट होगा वह वासना का रस है। वह क्या है? एक्साइटमेंट जैसा कुछ है। तुम यदि कुछ नहीं करोगे तो उससे रस जनरेट होता है, सब हो रहा है वह रसपूर्ण है, सब हो रहा है वह रसपूर्ण है, वह आनंद है, आनंद हो रहा है, रस हो रहा है, वह रसपूर्ण है, सब हो रहा है। और यदि वह दोबारा से आ रहा है तो तुम्हारे लिए दोबारा से नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम कैलकुलेशन में हो ही नहीं। यदि तुम कैलकुलेशन में हो ही नहीं तो दोबारा कैसे? वो दोबारा कहाँ से आया? कोई अनुभव घटा और फिर से आया, तो फिर से आया का मतलब मन है। अब तुम गुणा भाग में नहीं हो तो फिर से कहाँ आया? तुम अनुभव अभी नया हो रहा है, पिछले जैसा है, कुछ मिलता जुलता है, वही है, या तो मन आ गया ना, गुणा भाग आ गया ना, ठहराने की कोई चीज आ गई ना, कंपैरिजन आ गया ना। तो अनुभव हो रहा है, हमेशा नया अनुभव है। अब उसे अनुभव कैसे कहोगे? नए को अनुभव कैसे कहोगे? अनुभव तो पुराने का होता है ना, नए का कैसे अनुभव होगा जी? अनुभव का मतलब पुराना, अनुभव का मतलब पुराने से कंपैरिजन कर रहे हो तो वह अनुभव है। यदि कंपैरिजन नहीं हो रहा है, मन नहीं है, तो अनुभव नहीं है, वह आनंद है, वह हो रहा है,